I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से। पश्चिम बंगाल की राजनीति चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार टकराव सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी और चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था के बीच होता दिख रहा है। यह मामला महज आरोपों प्रत्यारोपों तक ही सीमित नहीं है, यह भाषा, लहजे और राजनीतिक संदेशों की लड़ाई में बदल गया है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत का मकसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना था, लेकिन चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ने पूरे विवाद को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में मोड़ दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने यह संकेत दिया कि पार्टी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है। यह आरोप कि लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि जिस तरह से बैठक के बाद डेरेन ओब्रायन बाहर आए और मीडिया को संबोधित किया, उसने इस मुद्दे को एक संस्थागत बहस से बदलकर सीधे राजनीतिक टकराव में तब्दील कर दिया है। गेट लॉस्ट जैसे वाक्यांशों के इस्तेमाल का आरोप लगाना और बाद में उन्हें हिंदी में अनुवाद करके एक विशिष्ट राजनीतिक संदेश देना, यह दर्शाता है कि टीएमसी इस विवाद को जनता की भावनाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहां सवाल महज यह नहीं है कि बैठक के दौरान क्या हुआ, बल्कि यह है कि उन घटनाओं के बाद में किस तरह से पेश किया गया। टीएमसी खुद को अपमानित के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, जिसका मकसद बंगाल के मतदाताओं को यह संदेश देना है कि केंद्रीय संस्थाएं उनके साथ निष्पक्षता से पेश नहीं आ रही हैं। हालांकि इस रणनीति में एक अंतर्निहित जोखिम भी है। यदि इन आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं किया जा सका तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ने घटना के पूरे क्रम को और भी अधिक दिलचस्प बना दिया है। आमतौर पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था बेहद संतुलित और औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करती है। हालांकि इस बार आयोग ने आधिकारिक एक्स हैंडल से साझा की गई पोस्ट ने कई लोगों को चौंका दिया। दो टूक जैसे वाक्यांश और भयमुक्त, हिंसा मुक्त और धमकी मुक्त जैसे वाक्य सीधे तौर पर एक राजनीतिक संदेश देते हुए प्रतीत हुए। यह महज प्रशासनिक बयान नहीं था, एक तरह से यह इस बात का भी संकेत था कि आयोग इस बार किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ठीक इसी बिंदु पर ममता बनर्जी की राजनीति को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। काफी समय से पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और दबाव की राजनीति के आरोपों से घिरे रहे। विपक्षी दलों ने लगातार यह दावा किया कि टीएमसी शासन के तहत चुनाव ना तो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और ना ही निष्पक्ष। इस संदर्भ में चुनाव आयोग का कड़ा रुख एक तरह से इस धारणा को और मजबूत करता है कि इस बार चुनावी निगरानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगी। टीएमसी का यह दावा कि संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। हालांकि लोकतंत्र में संस्थाओं की भूमिका किसी राजनीतिक दल के कद के आधार पर काम करना नहीं होती। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों से समान दूरी बनाए रखना है। नतीजतन यदि आयोग ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है तो यह संभव है कि उनका इरादा यह दिखाना हो कि वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वह सत्ताधारी दल की ओर से हो या विपक्ष की ओर से। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि मुख्य मुद्दा यानी मतदाता सूची से नामों को कथित तौर पर हटाना कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। यदि वास्तव में लाखों लोगों के नाम सूची से काट दिए गए तो यह एक गंभीर प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संकट है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिर भी जब चर्चा कुछ खास जुमलों जैसे गेट लॉस्ट और दूसरे ट्वीट्स के लहजे पर अटक जाती है तो असली मुद्दा स्वाभाविक रूप से पृष्ठभूमि में चला जाता है। ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली ऐतिहासिक रूप से आक्रामक रही है और जनता की भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई भी है। हालांकि इस बार यह टकराव केवल राजनीतिक दलों तक ही सीमित न रहकर संस्थागत निकायों तक भी फैलता नजर आ रहा है। इसलिए यह देखना बाकी है कि यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। यदि टीएमसी इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाती है और अपने दावों को तथ्यों के साथ साबित करती है तो उसे जनता की सहानुभूति मिल सकती है। इसके विपरीत यदि यह घटनाक्रम महज राजनीतिक नौटंकी बनकर रह जाता है तो इस बात का जोखिम है कि यह चुनाव आयोग की सख्ती और संस्थागत विश्वसनीयता के आगे फीका पड़ जाएगा। यह विवाद महज किसी बयान या ट्वीट तक सीमित नहीं है,
यह उस भरोसे की लड़ाई है जो मतदाता चुनावी प्रक्रिया में रखते हैं और इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर भी उतनी ही है जितनी चुनाव आयोग पर। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।